मैं एक गवाही देना चाहती हूँ मेरी मम्मी की तरफ से। पिछले दिनों मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी और समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया। कभी उनको कुछ हुआ नहीं था। मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी मैंने मेरी मम्मी को इस कंडीशन में कभी नहीं देखा था। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, उनको खुद को भी नहीं पता चला और उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, शुगर बिल्कुल लो हो गई थी और साइलेंट अटैक भी आ गया था। तीनों बातें एक साथ हो गई थी और जब घर पे ये सब हो गया था, रात में समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे से बड़ी जो सिस्टर है उसने पहले मुझे फ़ोन नहीं करा, पहले पास्टर साहब को फ़ोन करा कि मम्मी की ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई, आप प्रेयर करो। और पास्टर साहब ने रात को ही प्रेयर करी। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी की ऐसी ऐसी बात हो गई है और तू प्रेयर कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब इनके पास फ़ोन आया तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि क्या हुआ है और ये उठ के सीधे प्रेयर करने बैठ गए। तो मैं यही देख रही, मैंने कहा 3:30 बज रही रात को और ये उठ के प्रेयर करने कैसे बैठ गए। फिर वापस मेरे पास फ़ोन आया और फिर मेरी दीदी ने मुझे बताया कि मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही है और ऐसे ऐसी बात है। तो मैं भी प्रेयर करने बैठ गई। जब मैं उससे बोल रही कि तू डॉक्टर के पास लेके जा, पर वो जिया जी मेरे थे जो वो सब जगह जाकर आ गए, कहीं डॉक्टर ही नहीं मिल रहे थे। सारे हॉस्पिटल खुले लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तो परेशान हो रहे थे। तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल अपन दोनों घुटने पर प्रेयर करते हैं। हम दोनों रात में ही घुटने पर प्रेयर करने लगे और जैसे ही हमने आमीन बोला वैसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ट्रीटमेंट चालू हो गया है। और मम्मी की हालत इतनी ख़राब थी कि सब डर गए थे कि जब वहाँ हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये जिंदा कैसे हैं। अगर आप आधा घंटा या 15-20 मिनट अगर हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो शायद इनको या तो पूरा पैरालाइज हो जाता या ये मर जाती। पर खुदा बचाने वाला था और जब हम सब प्रेयर कर रहे थे उसी वक्त हॉस्पिटल जाते ही मम्मी को होश आ गया था। नहीं तो मम्मी बिल्कुल बोलना भी मम्मी ने बंद कर दिया था, कुछ भी उनका बिल्कुल ठंडी हो गई थी, जैसे अपन मर जाते हैं ना, सेम कंडीशन वही थी उनकी। तो फिर हम जब जा रहे थे तो उस दिन कोहरा भी इतना था कि हमें आगे गाड़ी चलाना इनसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था और हम कोहरे के कारण हमें रोड नहीं दिखी थी तो हम रॉन्ग साइड चल रहे थे। सारी गाड़ियाँ हमारे सामने आके रुके रही थी। तो ये बोल भी रहे कि अपन ये गाड़ी वाले सब उल्टे कैसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा एक आई दो आई, मैंने कहा अपन गलत चल रहे हैं। फिर खुदा का मैंने कहा खुदा कुछ ना कुछ तो कर, कोहरे में दिख नहीं रहा है और हम पहुंच भी नहीं पाएंगे जल्दी। उसी वक्त मैंने गाड़ी में बैठ के 5 मिनट मैंने बस प्रेयर करी, खुदा ये कोहरा हटा देना। और आप यकीन नहीं मानोगे, 5 मिनट के अंदर इतना साफ कोहरा एकदम कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं। और हम टाइम से वहाँ पहुँचे। और विशेष तौर पर मैं पास्टर साहब शशि सिस्टर का धन्यवाद देती हूँ कि ये सुमेरपुर आए, इन्होंने प्रार्थना करी, उससे मम्मी को बहुत रिकवरी मिली। और अभी जब उनको टेस्ट कराया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, बस थोड़ी वीकनेस है। तो आप दुआ करिए कि वो वीकनेस भी दूर हो जाए और वो बहुत जल्द यहाँ आकर अपने भवन में आकर वो गवाही दें। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने भी प्रेयर करी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया। बहुत सुंदर गवाही दे रहा हूँ मैं 2017 से इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कुछ काम किए हैं। मैं पिछले दिनों से पास्टर साहब से मेरे मन में बहुत बड़ी प्रार्थना के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जॉब के अंदर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ मैं अभी जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे दिक्कत है, सैलरी वाइज से लेकर सब चीज़ से, ट्यूरिंग से लेकर सब चीज़ से। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है। यहाँ से 250 किलोमीटर बहुत बड़ी मील के अंदर मालपुरा है, डिग्गी मालपुरा जयपुर के पास में। वहाँ पे मेरा रिज्यूम भेजा था मैंने, वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर मैं गया था अभी। और जो सैलरी मेरे को यहाँ मिल रही है उससे मैं डबल सैलरी के अंदर वहाँ पे फाइनल हुआ मेरा। सोच भी नहीं सकते। किसी आदमी को तो 500, 1000, 2000 इंक्रीमेंट होता होगा, लेकिन मुझे डबल सैलरी के अंदर प्रभु ने वहाँ पे ज्वाइन करवाया। और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पे। आप सब मुझे, पूरे मेरे परिवार को, मेरे को याद रखिएगा कि वहाँ जो भी काम मैं प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करके आया हूँ वो मेरा कार्य पूरा हो और मेरे पूरे परिवार को आप याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।